गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आगे की प्रोसेस के लिए काफ़ी बच्चों के अलग अलग प्रकार से मैसेज भी आते हैं और बात भी होती है। तो मैं आज सारी मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। आज संडे है, टाइम भी है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे रह गए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से, जैसे भी रह गए, कितने भी नंबर से रह गए हों, उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये किस्मत होती है, लक फैक्टर होता है। मेहनत सभी इक्वल करते हैं। ठीक है, जिसका हुआ है वो भी, जिसका नहीं हुआ है वो भी। ठीक है, अब किसकी मेहनत किसी को मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है लाइफ में, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। बट पेशेंस रखनी चाहिए। टेंशन होती है, उस टेंशन को है ना, जो नेगेटिव एनर्जी, उसको चैनलाइज करना चाहिए। अच्छे आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, अच्छे दोस्तों के साथ बातचीत करो, टाइम स्पेंड करो, तो वो नेगेटिव जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी। और अपने आप से सबसे ज़रूरी होता है ना, अपने आप से बातचीत करो, अपने आप को चैलेंज दो कि भाई हाँ, कमी कहाँ रही, मैं उस पर दोबारा से काम करूँगा, करूँगी, और अच्छे से, अब की बार अच्छे से, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, है ना। तो नया साल है, इन सभी, जैसे हम एंगेज रहोगे इन चीज़ों में, तो आपकी जो डिमोटिवेशन है वो मोटिवेशन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अब आपके पास क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपके पास एचटेट है, जिन बच्चों का एचटेट नहीं है, पीजीटी, जिन बच्चों का टीजीटी नहीं है, ठीक है, वो जरूर करें। मैं इस पे फोकस दे रहा हूँ क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी, टीजीटी साइंस की वैकेंसी काफ़ी खाली आएंगी। तो यहाँ पर जिसके पास देखिए फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है या रोजगार नहीं है, कच्चा पक्का जो भी, तो उसको फोकस करना चाहिए टीजीटी पे, अभी भी टाइम है निकालने में। ठीक है, अब एचटेट है आपके पास, नेट है आपके पास। फरवरी के मंथ में ही होंगे ये दोनों एग्जाम, है ना। फैब के मंथ में दोनों हो जाएंगे, एचटेट भी हो जाएगा, नेट भी हो जाएगा। जिसका नेट नहीं है वो नेट कीजिए। भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके पास, हरियाणा में एचपीएससी में। बोटनी जूलॉजी की तैयारी कीजिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद राजस्थान में निकली हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकली हुई हैं, टीचर्स की भी निकली हुई हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं वो भी अच्छे से तैयारी कीजिए। पाँचवा आपके पास DSSB का ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पर पीजीटी की निकली हुई है, टीजीटी की निकली हुई है, और जो भी आपने फॉर्म भर रखे हैं, सेक्शन ऑफिसर वगैरह वगैरह, लैब असिस्टेंट वगैरह, वो सारी आपके पास है। अब आप देखिए, ये आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इनको टारगेट बना के, इन पे फोकस करके आप इनको एक एक से, देखिए सिलेबस सभी का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 70 to 80% सिलेबस सभी का इनका क्या है, सेम है। सिर्फ आपकी माइंड सेट पर डिपेंड है कि आप कैसा माइंड सेट बना रहे हो, है ना। माइंड सेट को लेके आपको काम करना है कि हम किस माइंड सेट से यहाँ पे, देखिए करने को कितनी चीज़ें हैं। ठीक है ना, देखो कितनी चीज़ें तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये बायो से रिलेटेड है ना। नॉन बायो से रिलेटेड तो मतलब हजारों चीज़ें हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा C और D ग्रुप के लिए, सेंटर में बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं। यूपीएससी है, HCS है, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं सब्जेक्ट की बता रहा हूँ आपको, कितनी आपके पास ऑप्शंस है, इनको आप किसी को भी कर सकते हैं। वैसे मैं स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ पहले, चैनल पे वीडियो अवेलेबल, लेकिन फिर भी किसी को स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पूछनी है, इसी यूट्यूब के नाम से आपका टेलीग्राम पे चैनल है, भारत हरियाणा मेरी आईडी है, पर्सनल नंबर आपके पास है ना। वैसे तो मुझसे अच्छी स्ट्रेटजी आप सभी के पास मिलेगी, फिर भी अगर कोई पूछता है मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। किसी का 1 दिन में देते हैं, किसी का 2 दिन में देते हैं। आपको घबराने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, टेंस नहीं रहना है। मोटिवेट होके एक नए सिरे से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कितनी चीज़ें हैं आपके पास, है ना। तो ये चीज़ें आपके पास अभी करने को है। अब बात करते हैं, बता दिया क्या क्या कैसे आप टेंस जो सिचुएशन उससे बाहर आ सकते हैं। अब जो मेजर इशू है वो है भाई आपका कि रिजल्ट आ चुका है फाइनल, अब डीवी कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब ये कब होगी, ये आपको, ये साइट है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, शिक्षा सदन की। यहाँ पर आपको नोटिस आया मिलेगा व्हाट्स न्यू में। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, फिलहाल कोई खास नोटिस आई नहीं है। ठीक है, ये 2 तारीख को, 2 जनवरी को लास्ट एजुकेशन से जो पोस्टिंग या उनसे रिलेटेड आपके नोटिस थे,
उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया 2 जनवरी के बाद। यहाँ नोटिस आएगा आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स की डीवी का। अब वो 1 डे होगी या बैचेज में होगी, जैसे बायो का एग्जांपल ले लेते हैं तो 210 बच्चे हैं, या 1 डे होगी या बैचेज में होगी, वो अभी नहीं पता है कब होगी। उम्मीद है, अब देखो यहाँ पर इसका एक ये होगा ना, ट्रांसफ़र ड्राइव एक नाम की चीज़ है, ट्रांसफ़र ड्राइव। अब पहले ये आया था कि भाई ट्रांसफ़र ड्राइव को जुलाई तक लेके जाएंगे, अब फिर ये कहा जा रहा है कि अभी ट्रांसफ़र ड्राइव हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नोटिफिकेशन जनवरी में निकाल देंगे। अब सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रांसफ़र ड्राइव पे डिपेंड हैं। ट्रांसफ़र ड्राइव को क्या आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंसीडर करके चल रहा है या नहीं। अगर इसको कंसीडर करके चल रहा है तो साथ में अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट है 27 फरवरी से, तो क्या ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं आपकी लेट ज्वाइनिंग का, ट्रांसफ़र ड्राइव और आपका साथ में जो एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड के, क्या ये दोनों या सीबीएसई बोर्ड के दोनों के, तो ये क्या दोनों फैक्टर हो सकते हैं आपकी लेट उसका, हो सकता है। क्योंकि रिजल्ट आपका 4 या 5 को आया था, तो लगभग आज 7-8 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी स्केड्यूल नोटिस नहीं निकाला, बल्कि छुट्टियां थी, छुट्टियां होने के बावजूद कोई नोटिस नहीं आया, ताकि ईजिली हो सकती थी आपकी जो डीवी है। तो क्या उसके पीछे ट्रांसफ़र ड्राइव कारण है या 27 फरवरी से जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं वो कारण है। अगर ये दोनों कारण को हम कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपका 1 to 2 मंथ्स लग सकते हैं, 1 से 2 महीना। आज डेट कितनी है, आज 12 जनवरी है, 2 महीने मान के चलें तो कितना हो जाएगा, 12 फरवरी और 12 मार्च, यानी मार्च तक आपकी पूरी प्रोसेस ज्वाइनिंग होने की संभावना है। इसको मोटा मोटी आप कह सकते हो न्यू सेशन, नया सेशन आपका 1 अप्रैल से क्या है, आपका नया सेशन जो है वो शुरू होगा। तो नए सेशन से आप कह सकते हो कि नए सेशन से आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ये मैंने फैक्टर बता दिए जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर सरकार इनको कंसीडर नहीं करती है गवर्नमेंट, तो कभी भी किसी चीज़ को करवा सकती है, फिर यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, कल भी निकाल सकती है, परसों भी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अच्छा, अब स्टेप्स क्या बचते हैं आपके पास, स्टेप्स बचते हैं अब आपके पास डीएससी का नोटिस आएगा इस साइट पे, उस नोटिस में डीवी का आपका स्केड्यूल होगा, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट वही लेके जाने हैं आपको ओरिजिनल जो आपके एचपीएससी में चेक हुए थे इंटरव्यू से पहले, कुछ नहीं, 10th 12th बीएससी एमएससी, ठीक है। उसके बाद एचटेट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओगे, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ये लेके जाना है। 10th 12th बीएससी की सारी डीएमसी डिग्री, किसी के पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लेके जाएं। एमएससी ऐसे ही डीएमसी, किसी के पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लेके जाएं। एचटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि जी नाम, आपका जो नाम 10th की डीएमसी में वही होना चाहिए, अगर किसी में नाम में कुछ दिक्कत है तो वो एफिडेविट आपका बनवा ले। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और डॉक्यूमेंट चाहिएगा। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म वो भी निकलवा लेना, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू ऑफर लेटर आया था, आपको इंटरव्यू लेटर वो भी निकलवा लेना, मांगे तो दे देना, नहीं तो अपने पास रख लेना। इनके 2 सेट बनवा लेना, ठीक है। इन्हीं के ओरिजिनल तो आपके पास होने चाहिए, साथ में इनके 2 सेट बनवा लेना, ठीक है। फोटो ले जाना, जो आपकी फोटो है पासपोर्ट साइज जो फोटो है, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आप इनकी लेके जा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का कोई इसमें अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओ, एचटेट एमएससी बीएससी 10वीं 12वीं और बीएड, ठीक है ना, बीएड, बीएड की आपकी डीएमसी और डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोविजन बनवा लो। नाम 10th की डीएमसी में जो नाम है वही आपको, डोमिसाइल आपको लेके जाना है स्टेट रेजिडेंट का, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म आपके आधार कार्ड या फैमिली आईडी के बेस पे, लेकिन ले जाना, लेके सभी जानिए, जो वहाँ मांगे वो आपको दिखाना। इनकी 2 सेट बनवा लेना फोटो कॉपीज़ का, एक सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, एक वैसे ले जाना, ठीक है। जो जो मांगे वो दिखा देना। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई कुछ बच्चों का जो डाउट था ये था जी, एचटेट और आपका बीएड का डाउट था। बीएड की जो आपकी फाइनल ईयर की जो डीएमसी होती है उस पे जो आपकी 2 डेट होती हैं, एक तो डेट होती है रिजल्ट डेट, ठीक है, एक होती है इशू डेट। तो कह रहे हैं जी इशू डेट देखेंगे या रिजल्ट डेट देखेंगे, भाई रिजल्ट डेट देखेंगे, इशू डेट क्या है, इशू तो बस 4 महीने बाद हो, समझ रहे हो।
इशू तो क्या पता 5 महीने बाद की हो, 6 महीने बाद की हो, इशू डेट थोड़ी देखेंगे, रिजल्ट डेट देखेंगे, आपका रिजल्ट किस दिन आया है। ठीक है ना, रिजल्ट डेट आपकी मैच की जाती है एचटेट सर्टिफिकेट। आपका रिजल्ट डेट के बाद का क्या होना चाहिए, एचटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इशू डेट तो 6 महीने के बाद की होती है, इशू डेट नहीं देखते हैं। तो ये आप ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज़ के घुसने की कोशिश ना करें। सिंपल सी बात है, आपका एचटेट की रिजल्ट डेट देखेंगे और वो आपकी देख चुकी है एचपीएससी। अगर ऐसा ही होता, एचपीएससी आपको प्रोविजनल रिजेक्ट करती, उन्होंने नहीं किया, फिर आपको फाइनल रिजेक्ट कर सकती थी, नहीं किया, फिर आपकी क्या नाम है, इंटरव्यू से पहले डीवी हुई थी, वहाँ भी नहीं किया, फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले आपका क्लैरिफिकेशन मांगा था डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, लिखा हुआ है बल्कि रिजल्ट के नीचे, वहाँ भी आपको रिजेक्ट नहीं किया, तो अब डीएससी में कैसे रिजेक्ट हो जाओगे आप। तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी की, सिंपल चीज़ है इसमें। अब आपकी डीवी होगी, डीवी में आपका फ़ोन नंबर लेंगे, ठीक है, और आपका क्या लेंगे, ईमेल आईडी लेंगे डीवी होने के बाद, और फिर आपको घर पे भेज देंगे। अब कुछ दिनों बाद आपकी यहीं पर नोटिस आएगा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब स्टेशन प्रेफरेंस बढ़नी है आपको। ठीक है, स्टेशन खुलेंगे, उनको आपका फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन होके स्टेशन प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। स्टेशन प्रेफरेंस आपने फिल कर दी, स्टेशन प्रेफरेंस फिल कर दी, फिर डीएससी की साइट पे आएगा आपकी ज्वाइनिंग, क्या आएगी, ज्वाइनिंग। उसके बाद क्या आएगी, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपकी जो ईमेल आईडी है, और यहाँ पर नोटिस आएगा। विद इन 15 डेज आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब इस 15 डेज की प्रोसेस में क्या होगा, आपका वही सबसे पहले 15 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करवाना है, मेडिकल करवाना है। जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी, सिविल हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल करवाना है, फाइल बनवानी है। मेडिकल हो गया आपका, मेडिकल सिंपल होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट हो सकता है, फेफड़ों का ये जो टेस्ट होता है चेस्ट का, आपका एक्सरे होगी। ठीक है, उसके बाद बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी ईएनटी का जो है वो होगा, आपका नाक कान गले वाला बेसिक होता है। आप जाओगे सिविल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड होगा, गठन किया होगा सरकार के द्वारा, वहाँ से फाइल मिलेगी आपको, आपकी फाइल वो दे देंगे आपको। जनरल ओपीडी की 5 रुपये की पर्ची कटती है, वो कटवानी है। आँखों का टेस्ट होगा आपका, किसी को चश्मा है तो वो अपना पहले ही चश्मा बनवा ले। ठीक है, आँखें चेक होंगी, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, एक्सरे। नाक का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट आपका जनरल चेकअप करेगा, और वो फाइल पे लास्ट में आपके सिविल सर्जन के साइन हो जाएंगे और मेडिकल आपका 1 डे में हो जाएगा। मेडिकल हो गया, मेडिकल की वो फाइल लेके आपको कहाँ जाना है, आपको डीईओ ऑफिस में जाना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, वहाँ पे आपके क्या है, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी पहले। वहाँ से ज्वाइनिंग होने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डी ऑफिस में जाना है, वहाँ पर आपके फिर से डॉक्यूमेंट का वो सेट लेंगे, जैसे यही है, मेडिकल की फाइल लेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट सिंपल आपका परफॉर्मा होता है, उसको आप गजेटेड ऑफिसर से आपका क्या है, सत्यापित करवाना है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट क्या लेंगे, आपके डी ऑफिस में लेंगे। वहाँ से आपको डी ऑफिस में ज्वाइन करवा के आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको भेज देंगे, और फिर आपकी क्या है, ज्वाइनिंग हो जाएगी, साइन हो जाएंगे, स्कूल में जाके ज्वाइन हो जाओगे आप। ठीक है ना, तो ये सारी पूर्ण रूप से ये प्रक्रिया रहने वाली है आपकी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूर्ण रूप से आपको बता दी है। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, पर्सनल मैसेज करके आपका पूछा जा सकता है। धन्यवाद आप सभी का।